नमस्कार, आप के आर द एक्टिविस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कुणाल कुमार। अभी हम मौजूद हैं बिहार के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक जयमंगला गढ़, जो कि कांवर परिक्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयमंगला गढ़ की जो मान्यता है, विश्व विख्यात माता का मंदिर अवस्थित है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत दिनों से यह मंदिर बिल्कुल उदासीन स्थिति में पड़ी हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले, लगभग 1 साल पहले, एक वृक्ष के गिर जाने से मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके तरफ किसी भी प्रकार के नेता या आम जनप्रतिनिधि का ध्यान इस तरफ नहीं गया अभी तक। आप जानते हैं कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तो हर क्षेत्र के तमाम नेता यहाँ पर आते हैं और माता से आशीर्वाद लेकर उनसे कहते हैं कि अगर हम जीत गए तो यहाँ पर ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति कि किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया अभी तक। बहरहाल एक बार फिर से यहाँ के तमाम आसपास के क्षेत्र के लोगों ने एक छोटी सी कमेटी बनाई और मंदिर के जीर्णोद्धार का बेड़ा अपने ऊपर लिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से पुनर्निर्माण मंदिर का कराया जा रहा है। आइए हम यहाँ पर कुछ मंदिर के पुजारी और कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्य हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग। क्या कुछ कहिएगा महाराज जी? यहाँ की स्थिति परिस्थिति दोनों पर निर्भर है जी। मंदिर बरगद के पैर के गिर जाने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुका है जी। जो लोग की इच्छा होता है वहाँ आकर के दान देते हैं और इसकी अपनी भी कुछ संपत्ति है, उसी से मंदिर का निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर हम इतना जानना चाहेंगे आपसे कि आप भी जानते हैं कि जब चुनाव का टाइम आता है, अभी भी चुनाव का टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी मंदिर में जो नेता आते हैं सब पूजा करने के लिए आते हैं और माँ से आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन जब वो जीत कर चले जाते हैं तो क्या उनका ध्यान इस तरफ आता है? कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे सूरज भान हुए जी, मंजू वर्मा हुए जी, राजवंशी महतो हुए, वादे कर, अनिल चौधरी भी जी वादे करते हैं लेकिन आते नहीं, जीत गए और चले गए। जैसा कि मैं बता दूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक कवरेज किया था राकेश सिन्हा जी के साथ, और राकेश सिन्हा जी उस टाइम राज्यसभा के सांसद थे, अभी भी हैं। और वो जब पेड़ गिरा था तो वो यहाँ पर आए थे और आके पूरे मंदिर का निरीक्षण भी किया था उन्होंने, लेकिन कोई भी कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ। राकेश सिन्हा के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, नहीं। या स्थानीय सांसद जो गिरिराज सिंह है उनके द्वारा भी कुछ नहीं हुआ, नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा अभी जो कार्य हो रहा है ये कैसे हो रहा है? फिर अभी कार्य हो रहा है, मंदिर की कुछ संपत्ति जो चढ़ावा है उससे कुछ दान लोग देते हैं, जैसे गिट्टी गिरा दिए, बालू गिरा दिए, सीमेंट दे दिए, उसी से हो रहा है। कुल मिलाकर आम जनमानस जो है उसके सहयोग से मंदिर का एक बार फिर से पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। आइए कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा सर? हम तो यही जान रहे हैं जो कि मंदिर कम से कम 300 बरस पुराना है और अभी तक जितने भी हैं नेता वो आते हैं और खड़ा जब होते हैं इस क्षेत्र से तो यहाँ माँ के दरबार में आकर बोलते हैं जो हमको अगर विजय होगा तो हम मंदिर को सही सलामत जितना होगा उतना कर देंगे। जब जीत कर चले जाते हैं, जैसे रामविलास पासवान जी आए, ये क्या कहते हैं जो गिरिराज सिंह भी आए, जितने भी खड़ा होते हैं इस क्षेत्र से सभी माँ को चरण में आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और जिस वक्त वो नहीं जीतते हैं उसी वक्त उनको याद रहता है जो जयमंगला जी का मंदिर जयमंगला स्थान है। जब जीत कर वो जाते हैं तो कभी इधर घूरकर भी देखने के लिए नहीं आते हैं, अभी तक नहीं आए हैं। अभी और भी हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पर, इनका दुकान भी है, यहाँ पर रोजगार, एक मंदिर की वजह से इनको रोजगार भी मिला हुआ है। क्या कुछ कहिएगा? मंदिर जब टूट गया था तो उसके बाद कोर्ट में मामला था, इसका चल रहा है कोर्ट में। जब कोर्ट के आदेश आने के बाद करीब 6 महीने के बाद किसी के द्वारा नहीं कुछ किया गया तो मंदिर प्रशासन के द्वारा मंदिर को बरामदा को तोड़ा गया और
भव्य मरम्मत की आदेश मिला है कोर्ट से। जी भव्य मरम्मत हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। इसमें गांव लोग का भी सहयोग मिला है, गिट्टी भी मिला है कृपाली सिंह जी के द्वारा, सीमेंट भी आया है, बालू भी आया है, और हम लोग सहयोग करें तो भव्य मंदिर बन सकता है। जी हाँ, कृपाली सिंह तो एक पूंजीपति व्यक्ति है बेगूसराय जिले के, वो तो उनके द्वारा दिया गया, लेकिन जो सरकार है, सरकार का दायित्व था, यहाँ से उसको रेवेन्यू भी जाता है, सरकार का दायित्व नहीं बनता था कि इसका मरम्मत कराया जाए? हमारे सांसद जो आए थे गिरिराज सिंह जी, वो बताए थे कि कोर्ट आपको ऑर्डर दिया है, आप इसकी अथी करते हैं, आप इसका बनवाइए, हमको क्या फायदा है इससे। कुल मिलाकर उनको जहाँ फायदा होगा वहीं वो काम हाँ हाँ, वो बोले यही जो कोर्ट आपको आदेश दिया आप बनवाइए, इसका दुर्भाग्य है। जी वो ऐसा भी बात बोले जिसका दुर्भाग्य है। जी। हाँ, कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि मंदिर का जो यह हाल है, यह आज से नहीं बहुत दिनों से सब अभी तक जितने भी राज्य में सरकारें आई या जो भी सांसद हुए, इस क्षेत्र में जो भी नेता हुए, उन्होंने इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। सालों साल उपेक्षित रहने के बाद यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। कुल मिलाकर अभी जो आम जनमानस सहयोग से एक बार फिर से इसे सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। आइए यहाँ पर और भी कुछ पुजारी हैं और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर की ऐसी दुर्दशा देखकर क्या कहना चाहिएगा? मंदिर बनाना चाहिए मंदिर बनना चाहिए। जी। और कुछ जो नेता लोग अभी चूंकि चुनाव का टाइम आ रहा है, नेता लोग आपके यहाँ वोट मांगने आएंगे, आपके क्षेत्र में आएंगे, तो ये चीज़ ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा कि हमारे क्षेत्र में मंदिर की ऐसी दुर्दशा है? ये सब सोच के आप वोटिंग करिएगा कि नहीं करिएगा? जरूर करेंगे जरूर करिएगा। जी। तो क्या कहिएगा कि सरकार ने इस तरफ जो ध्यान नहीं दिया, इस पर कुछ कहिएगा? चलिए आप कुछ कर दीजिए। सरकार को तो ध्यान देना चाहिए। जब राम मंदिर बन सकता है तो ये क्यों नहीं बनेगा? तो इस पे हर हाल में उनको ध्यान देना चाहिए। और जो नेता लोग आते हैं उनको तो कुछ न कुछ प्रस्ताव रखना चाहिए सब आदमी को। क्या कहता है वो? जंगलागढ़ मंदिर ही नहीं, कांवर क्षेत्र जो कि अब सुनने में आता है कि रामसर साइट में आ गया है, और एशिया का सबसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भी है, और विदेशों से यहाँ पर पक्षी आते हैं ठंड के टाइम में, फिर भी उसकी भी स्थिति और मंदिर की भी स्थिति आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा? उसके लिए तो आज प्रचार करने तो आएगा ही ना नेता, उससे प्रस्ताव रखा जाएगा। न ऐसा ऐसा स्थिति है, इस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पे तो ध्यान जरूरी है ताकि ये मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि वोटिंग के टाइम ये सब चीज आप एकदम निश्चित निश्चित बिल्कुल निश्चित कहा जा सकता है उसको। क्या कुछ कहिएगा? हमारे नेता लोग से रिक्वेस्ट यही है, जितना जल्दी हम लोग का क्षेत्र में मंदिर निर्माण हो जाए, और थोड़ा जंगल में जो है उसका भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि साफ सफाई, और हम लोग को अगर कहीं से बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं तो उसको कोई तरह का प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हो, और यहाँ की साथ ही और इस देखरेख में गवर्नमेंट के। जैसा कि सुना आपने कि मंदिर के तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, तो इस तमाम क्षेत्र के जो भी जनता होगी उससे भी निवेदन होगा कि आप जब अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचकर ही कभी भी वोट डालें, तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर लाएं कि हमारे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना कम हुआ है। बहरहाल KR द एक्टिविस्ट